नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पिछली बार हमने अध्याय नंबर 10 विभूति योग के 5 श्लोक कवर किए थे और जो लास्ट 2 श्लोक हम लोगों ने किए थे वो मैं पढ़ूंगा और फिर हम उसके आगे आगे चलेंगे। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदान यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विधाः। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ बाहरी जगत के अधिष्ठाता न होकर के अपने अंदर के जगत के भी अधिष्ठाता हैं। इसके पहले अर्जुन को जब ये लोक महेश्वर टर्म 7वें अध्याय में 8वें में 9वें में सुना तो अर्जुन को ये कंफ्यूजन था कि लोक महेश्वर मतलब अब तक भगवान श्री कृष्ण सिर्फ बाहरी जगत के अधिष्ठाता हैं
पर जब भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर जो भी फीलिंग्स, जो भी भावनाएं जागृत होती हैं, उन सब का भी अधिष्ठाता मैं ही हूं। तो हम लोगों ने पिछले वाले डिस्कशन में बहुत सारे गुणों को देखा था, और ये भी देखा था कि जो कुछ भी इस पूरे जगत में व्याप्त है, वो सब चीज भगवान श्री कृष्ण के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। तो अब हम श्लोक नंबर 6 में इससे आगे जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे हैं। अभी इस श्लोक में ये बताया कि अंदर की भी जो भी फीलिंग्स हैं वो सब उनके द्वारा ही जनित है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे एक्सटेंड करते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे क्या बोलते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारः मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये बताना चाह रहे हैं, जो पहले श्लोक में भी बताया है, कि इस जगत में जो कुछ भी व्याप्त है वो उनको जानने की क्षमता नहीं रख सकता। इसी श्रृंखला में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो 7 महर्षि हैं, जो उसके पहले 4 सनत कुमार हैं, जो मनु है, जिससे ऐसे बोला जाता है मानवों का जो सृष्टि हुई है वो मनु से हुई है, वो सब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही जनित चीजें हैं। इस श्लोक का यदि आप स्पिरिचुअल मीनिंग देखने जाएं तो ये डीप है। जैसे हमारा सटल बॉडी, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब चीजें इन महर्षि 4 सनत कुमार, ये कुछ अपने ह्यूमन बॉडी में ये सब चीजें रिप्रेजेंट करती हैं। पर उतने डिटेल्स में न जाते हुए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी इस पूरे संसार में व्याप्त है उसमें उनके अलावा और कुछ भी नहीं है। पर यदि ऐसा श्री कृष्ण बोलते हैं, पर ये सत्य हम लोगों को क्यों नहीं दिखता, हम सब चीजों को अलग अलग क्यों देखते हैं? तो मनुष्यों की आदत है कि हर एक चीज को एक किसी ग्रुप में कर देना। जैसे यदि 2 हिंदी भाषी लोग मिलते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है हिंदी भाषियों का, और एक ग्रुप बन जाता है कोई दूसरे भाषा बोलने वालों का। यदि मान लीजिए आप यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं, भारत से बाहर जाते हैं, और वहां पे यदि आपको कोई भारतीय मिल जाएगा तो आप उससे बात करना शुरू कर देंगे। सिमिलरली हम अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स, जो हम चाहते हैं और जो हम नहीं चाहते, इन चाहतों से और जो हम नहीं चाहते उससे हम कुछ एक ग्रुप्स, कुछ विभाजन क्रिएट कर देते हैं, और पूरे जग को अपने लाइक्स और डिसलाइक्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। हम लोगों को कास्ट के ऊपर, क्रीड के ऊपर, नेशनैलिटी के ऊपर अलग 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 डिवाइड करते हैं, और ये डिवीजन होने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम सब लोगों में वही एक चेतना है
वही एक परम तत्व है जो हम सब में अलग अलग प्रकार के रूप लेकर के प्रदर्शित हो रहा है। कई बार हम इन छोटे ग्रुप्स में, इन छोटी कम्युनिटीज में ये भूल जाते हैं कि हम सब लोगों में एक चीज जो कॉमन है, वो हम सब लोग उस महान परमात्मा के रिप्रेजेंटेशंस। और जब हम एक दूसरे में सिर्फ डिफरेंसेस, अलगाव देखते हैं, तो उसी समय हम लोगों को वो परम तत्व, वो कॉमन चीज जो हम सबके बीच में है, वो दिखना बंद हो जाती है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो भी महर्षि, जो हम सब लोगों को यहाँ पे ऐसे लगता है जो बहुत बुद्धिमान है, जो बहुत ज्ञानी है, वो सब लोग भी मुझसे ही जन्मे हुए हैं, मेरे मन से ही इनका सृजन हुआ है, और मैं ही एक अकेला हूं जो मैं सब लोगों को जान सकता हूं, पर बाकी के कोई लोग मुझे जान नहीं सकते। तो यदि हम देखें, ये पूरा जो सृष्टि है, ये एक भगवान की बनाई हुई एक किताब है। जब हमारी आंखें बंद रहती हैं तो हम ये किताब पढ़ नहीं पाते, हम सिर्फ एक एक पन्ना देखते हैं, पर हमको ये याद नहीं रहता कि ये पन्ने एक किताब में जुड़े हुए हैं, और यदि वो किताब नहीं रहेगी तो पन्नों का सेपरेटली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस बेसिक यूनिटी को, जो हम सदैव भूल जाते हैं, उस यूनिटी को देखने का प्रयास करने की बात कर रहे हैं। अब अगले श्लोक में जो व्यक्ति इस यूनिटी को देखता है, उसके बारे में बात करते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगम च यो वेत्ति तत्वतः स अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण एक नए टर्म को डिस्क्राइब करते हैं, अविकम्पेन योगे। विकम्प मतलब थरथराना, और अविकम्प मतलब स्टेबल रहना। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि एताम विभूतिम योगम च, ये जो मेरी विभूति और ये मेरा योग है। हमने पहले भी बोला था, विभूति मतलब एक चीज जब बहुत सारी चीजों में डिफरेंशिएट हो जाती है तो उसको उस चीज की विभूति बोलते हैं। जैसे पानी कोल्ड ड्रिंक बन जाता है, पानी सूप बन जाता है, पानी हॉट कॉफी बन जाता है, पानी दूध बन जाता है, पर बेसिक कंपोनेंट पानी है। तो पानी की विभूति ये सब ड्रिंक्स हुए। और अगर इन सब ड्रिंक्स में हम कॉमन चीज देखें तो पानी है, तो इन सब का यदि योग देखें तो ये पानी है। तो पानी की विभूति ये कोल्ड ड्रिंक्स या हॉट ड्रिंक्स, और इन हॉट ड्रिंक्स का यदि आप योग देखें तो वो पानी। तो सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जो मेरी ये विभूति और ये योग पूरी तरह समझ जाता है, सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जिसको, हमको कोई भी चीज से डर कब लगता है, हम कब कांपने लगते हैं, जब हमको ऐसे लगता है कि हमसे कोई चीज अलग है। यदि हमको ये पता चल जाए कि जो अंदर भावनाएं जनरेट हो रही हैं वो भी ईश्वर द्वारा ही जनरेट की जा रही हैं, जो बाहर परिस्थितियां दिख रही हैं वो भी ईश्वर द्वारा ही जनरेट की जा रही हैं, तो जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है वो सब हमारा
इष्ट हमारा ईश्वर हमारे लिए कर रहा है, और वो यदि ये सब चीजें हमारे लिए कर रहा है तो डर किस बात का। तो जब ये दृष्टि बहुत दृढ़ता से हम में समा जाती है कि जो कुछ भी हमको बाहर दिख रहा है और जो कुछ भी अंदर हमको महसूस हो रहा है, ये दोनों को महसूस करवाने वाला, बाहर की परिस्थितियां जनरेट करने वाला वो एक ही परमात्मा है। तो डर किस बात का, क्योंकि वो परमात्मा मेरे लिए जो कुछ भी करेगा वो सदैव अच्छा ही करेगा। ये सोच करके जब हम काम करते हैं तो अविकम्पेन योगेन, तो ये एक नए प्रकार का योग है कि हम हर एक चीज में, इन ऑल सिचुएशंस ऑफ लाइफ, वी आर ऑलवेज फियरलेस, क्योंकि हमको पता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी आज्ञा से ही हो रहा है। उसके सिवा अगर एक पत्ता नहीं हिल सकता तो क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी को वो बिना देखे रहेगा। मैंने इसमें एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी जिसमें वो बोलते हैं कि एक छोटा सा जानवर, एक चीटा, जब चल रहा होता है तो उसके खाने का प्रबंध भी ईश्वर देख रहा है। उसको ये चिंता नहीं रहती कि उसको आगे खाना क्या मिलेगा, कब मिलेगा। वो जाता है और उसको जो कुछ खाना मिलना है वो मिल जाता है। मनुष्य जाति ही एक ऐसी जाति है जो सदैव टेंशन में रहती है कि आगे क्या होगा, मेरा भला होगा कि नहीं, कैसा होगा। अभी ईरान, यूएसए और इसराइल का युद्ध चल रहा है। एलपीजी सिलेंडर की बोलते हैं कमी है, पेट्रोल की कमी है ऐसे बोलते हैं। और सब लोगों को मन में डर है कि क्या मेरे घर का पेट्रोल, मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा क्या, मेरे घर के सिलेंडर खत्म हो जाएंगे क्या। आपको क्या लगता है कि जो ईश्वर इतनी सब चीजें देख रहा है वो क्या आपको नहीं देखेगा क्या, आपकी जरूरतों को नहीं देखेगा क्या। तो कोई भी परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति आपके सामने आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि ईश्वर आपको ये परिस्थिति से गुजरने की प्रैक्टिस कराना चाहता है, ना कि आपको उस परिस्थिति में ले जा करके कमजोर करना चाहता है। तो परिस्थितियां वही रहती हैं, पर हम किस भाव से उस परिस्थिति में जाते हैं ये डिपेंड करता है कि आपको उस परिस्थिति के बाद क्या आप एक स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअल बन करके बाहर आएंगे, क्या आप एक वीकर इंडिविजुअल बन करके बाहर आएंगे। और स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस के लिए जब आप अपनी पूरी प्रॉब्लम्स उसके ऊपर सौंप देते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पहले श्लोक में कहा था कि योग और क्षेम, तुमको जो कुछ चाहिए और उसका मेंटेनेंस यदि तुम मुझ पर निर्भर हो करके काम करते हो, योगक्षेमम वहाम्यहम, तो तुमको जो कुछ चाहिए और उसका जो मेंटेनेंस है उसकी सब जिम्मेदारी मेरी। तो क्या आपको लगता है कि आपको यदि गैस सिलेंडर चाहिए तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको गैस सिलेंडर, आपको पेट्रोल, ये सब चीजें सही समय पर उपलब्ध कराएगा। और यदि किसी दिन ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं तो भी probably he wants that you should be there without an LPG gas, without petrol, probably staying in house is a better option। तो आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमको सिर्फ किताबों में देखनी चाहिए और बोलना चाहिए कि ये बहुत अच्छे ख्याल हैं। आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है जिसको हमको प्रतिदिन हमारे लाइफ में अप्लाई करते रहना चाहिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसे आप कभी अप्लाई नहीं करते वो इंस्ट्रूमेंट कुछ दिनों के बाद खराब हो जाता है। तो जो जो चीजें इस भगवत गीता में लिखी गई हैं वो अपने लाइफ में पूरे विश्वास से आजमा करके देखिए और फिर देखिए कि लाइफ
अपार्ट फ्रॉम जॉय, इस पूरी जिंदगी में खुशी के अलावा कुछ भी नहीं है। लाइफ इज ओनली हैप्पीनेस, देयर इज नो सॉरो इन लाइफ। अगर आपके साथ आपके साथी के रूप में, आपके सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण है, और यदि आप अकेले चलना चाहते हैं तो जिंदगी में दुख के अलावा और कुछ नहीं है। श्लोक नंबर 8 में अब भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवः, सब चीजों का जन्म मुझसे ही होता है। सर्वम प्रवर्तते, सब चीजें मेरे में ही रहती हैं। एंड ऑटोमेटिकली इट मीन्स सब चीजें मेरे में ही विलय हो जाती हैं। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो जो लोग इस सत्य को एक्चुअली सत्य मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना पूर्ण समर्पण करते हैं, वही उन तक पहुंच पाते हैं। इसमें फिर से भक्ति की महिमा बताई गई है। एंड अगेन दिस इज द वे दैट वी कैन अप्लाई स्पिरिचुअलिटी इन आवर डेली लाइफ्स। आध्यात्मिकता जब तक हम अपने प्रति क्षण में इस्तेमाल नहीं करते, जब तक हमारा हर एक कार्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति डेडिकेटेड नहीं होता, तब तक हम सब लोग पार्ट टाइम वर्शिपर्स हैं। पार्ट टाइम वर्शिपर्स मतलब जब हमारी सब चीजें ठीक ठाक रहेंगी तब हम भगवान की पूजा करेंगे, जब जिंदगी में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं तब हम पूजा या साधना नहीं करेंगे। तो हम में से ज्यादातर लोग पार्ट टाइम वर्कर्स की तरह हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर रहता है ना, तो हम लोग ईश्वर के साथ हरदम कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर तुमने मुझे ये दिया तो मैं तुमको ये दूंगा, अगर तुमने मुझे ये नहीं दिया तो मैं ये नहीं करूंगा। तो जो कुछ भी मिल रहा है वो सब उसी से मिल रहा है, जो तुम उसको देना चाहते हो वो भी उसी का ही है। तो ईश्वर के साथ सौदेबाजी नहीं चलती। ईश्वर के साथ यदि कुछ चलता है तो वो है प्रेम, और प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति से ही पूरी तरह किया जा सकता है। 10 लोगों के साथ प्रेम करोगे तो कोई भी साथ में नहीं आएगा। एक से प्रेम करोगे और पूरे दिल से प्रेम करोगे तो वो आपकी हर एक जिंदगी की खुशी में और जिंदगी के दुख में सदैव साथ में रहेगा। पर प्रेम करने वाले मिलते ही बहुत कम हैं। ज्यादातर जो लोग मिलते हैं वो भगवान से सौदा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो ये मान लेते हैं इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ये अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं ये अगले श्लोक में बताया गया है। ये भक्ति के अलग अलग पहलू भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, और ये सब चीजें हमारे लिए एक साधना हो सकती है। तो अगले श्लोक में हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च
माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ऐसे जो लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण में अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना तन लगाते हैं, वो क्या करते हैं? तो बोलते हैं मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतस परस्परम। जब ऐसे दो भक्त एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनका टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान कृष्ण ने ऐसा किया था, रामायण में ऐसा हुआ था, या यू डिस्कस सम आइडियाज। एक इंग्लिश में सेइंग है दैट fools discuss people, clever people discuss events, and the highest people discuss ideas। इसका मतलब है जो मूर्ख लोग हैं वो ज्यादातर जब एक दूसरे से बात करेंगे तो किसी व्यक्ति की बुराई करेंगे कि इसने ऐसा ही किया था, उसने वैसा ही किया था, और वो जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो व्यक्ति वहां पे नहीं रहेगा। ये सबसे गई बीती कैटेगरी के लोग रहते हैं। हम सब लोग भी शायद मैक्सिमम टाइम उसी कैटेगरी में रहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग रहते हैं जो कुछ इवेंट्स डिस्कस करते हैं, मतलब लोगों से उठ करके कुछ इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग रहते हैं जो कुछ आइडियाज डिस्कस करते हैं, आइडियाज, और यदि वो आइडियाज में ईश्वर हो तो दे आर द हाईएस्ट पीपल। तो हम जब दो लोग मिलते हैं तो आप नोट कीजिए कि आप क्या डिस्कशन कर रहे हैं। आर यू टॉकिंग अबाउट पीपल, आर यू टॉकिंग अबाउट इवेंट्स, और आर यू टॉकिंग अबाउट आइडियाज? तो जो लोग मत चित्ता मत गतः प्राणा, जिनका जो लोग सदैव अपना मन भगवान श्री कृष्ण ने लगा करके रखते हैं, वो एक दूसरे से आध्यात्मिकता के बारे में, कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिससे अ, उनका मन शांत होगा, जिससे उनका मन निर्मल होगा, ऐसे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति रमन्ति च। और ये जब चीजें कही जाती हैं तो उनको ये कहने में भी बहुत मजा आता है, सुनने वाले को सुनने में मजा आता है, और ये ईश्वर के बारे में बात करते हुए, चिंतन करते हुए ही अपनी मैक्सिमम हैप्पीनेस अर्जित करते हैं। आजकल आप सब लोग न्यूज पर सबसे ज्यादा ईरान, यूएस और इसराइल के वॉर के बारे में देख रहे हैं। और वो देख करके, जैसे कोरोना काल में जितने लोगों की भी मृत्यु हुई, ज्यादातर लोगों की मृत्यु डर से हुई थी, ना कि कोरोना के वायरस से। सिमिलरली इसराइल, ईरान और यूएस के वॉर में ज्यादातर लोग अभी भारत में रह करके भी, ऐसी सेफ जगह पर रह करके भी, अपने से हजारों किलोमीटर दूर क्या चल रहा है जिससे अपना कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, 24 घंटा आप अपना मन ऐसे सब ख्यालों से भरते हो और भर करके फालतू का डर पैदा करते हो। उससे अच्छा यदि वो समय ईश्वर भक्ति में, ईश्वर की याद में गया होता तो शायद आप थोड़ा कुछ अपनी आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ जाते। पर प्रत्येक क्षण आप जो कार्य कर रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आध्यात्मिक पथ से बाहर लेकर के जा रहा है। और फिर कुछ समय के लिए जब हम ध्यान करने के लिए या पूजा करने के लिए बैठते हैं तो हम बोलते हैं कि हमको विचार बहुत आते हैं। तो पार्ट टाइम वर्कर हैं तो ऐसे ही होगा। जब तक एक वर्कर 110 कंपनीज में काम कर रहा है तो किसी एक कंपनी के लिए वो अपना पूरा एफर्ट नहीं देगा। पर एक व्यक्ति यदि एक कंपनी के लिए अपना पूरा कुछ दे रहा है तो ऐसे ही वर्कर को प्रमोशन मिलता है,
ऐसे ही वर्कर को सैलरी रेज मिलती है। तो जो व्यक्ति सदैव ईश्वर में लगा रहता है उसी को मन की निर्मलता, मन की शुद्धता मिलती है। और जो 24 घंटे यूजलेस चीजें, आजकल व्हाट्सएप और टीवी, जिसे भी देखें 24 घंटे व्हाट्सएप, 24 घंटे टीवी, इसके अलावा ईश्वर की अगर कोई किताब पढ़ने के लिए बोलें, कुछ आध्यात्मिक चीज पढ़ने के लिए बोलें, तो बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता। पर इन सब चीजों में मन लगाने में बहुत मजा आता है। तो आप सब सोचें कि आप क्या ईश्वर के पार्ट टाइम लवर रहना चाहते हैं कि फुल टाइम लवर रहना चाहते हैं। पार्ट टाइम लवर रहना चाहते हैं तो गिफ्ट भी वैसे ही मिलेंगे, और फुल टाइम लवर रहना चाहते हैं तो गिफ्ट अलग प्रकार के मिलेंगे। श्लोक नंबर 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, और एक ऐसी चीज जो भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरे श्लोक में सीक्रेट बता दी है। बोलते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। ऐसे लोग जो सतत युक्ता नाम, सतत मतलब 24/7, इट डज नॉट मीन 1 घंटे की सुबह पूजा की और फिर अपने काम में व्यस्त हो गए, भगवान से कोई लेना देना नहीं, शाम को आए फिर से 1 घंटे की कुछ उसको फूल चढ़ाए, कुछ और चीज मांगा और फिर कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे लोग जो मेरे ऊपर सदैव निर्भर रह करके काम करते हैं। दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि योग का एक ये टर्म यूज किया है। साधारणतया हम बोलते हैं कि जो अज्ञान है उसका निवारण जो है वो सिर्फ ज्ञान से ही हो सकता है। हमको ये अज्ञान है कि हम सिर्फ एक शरीर हैं, और यदि कोई बोले कि आप आत्मा हैं तो आपको ये बौद्धिक तौर पर तो विश्वास होता है कि ठीक है मैं आत्मा हूं, पर इसका अनुभव नहीं होता, क्योंकि ये अनुभव करने के लिए जो ज्ञान है वो हमारे पास नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। जो व्यक्ति मेरे पर निर्भर होकर के काम करता है उसको ये सत्य, इस परम तत्व का ज्ञान मैं देता हूं। और यदि भगवान ज्ञान दे रहे हैं, निश्चित रूप से अज्ञान का सॉल्यूशन इज ओनली ज्ञान। पर ज्ञान मिलने के दो तरीके हो सकते हैं, या आप परिश्रम करें या आपको कोई दे दे। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरे पर निर्भर होकर के अपनी पूरे कार्यकलाप करता है उसको ज्ञान देने की जिम्मेदारी मेरी है। नाउ इट इज माई हेडेक, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस व्यक्ति को, जो मेरा भक्त है, उसको मैं जो कुछ भी इसके जिंदगी में जरूरत है, जो कुछ भी इसकी परेशानियां हैं, वो ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी। क्योंकि ये मुझसे प्रेम करता है। और प्रेम में भगवान सौदा नहीं करते, प्रेम में वो अपने आप को खुद दे देते हैं। हम लोग जब किसी से प्रेम करते हैं तो हम हरदम सौदा करते हैं, हम खुद को नहीं देते।
हमारी कोई बनी हुई चीज आधी अधूरी देते हैं, चाहे हम हमारा टैलेंट दे, चाहे हम हमारा टाइम दे, पर शायद ही कोई ऐसा है जो अपने आप को खुद पूरा भक्त के लिए समर्पित कर देता है। तो कई जगह पर लिखा गया है कि सिर्फ प्रेम ही ईश्वर को बांध सकता है। और आपसे मांग क्या रहे हैं कि, और क्यों मांग रहे हैं कि ये जो हमारा लिमिटेशन है, ये जो हम सोचते हैं कि हम इतना छोटा सा शरीर है, हमारे इतने प्रॉब्लम्स हैं, इस अज्ञान को दूर करने के लिए, हमारे अंदर का कचरा दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं ये कचरा साफ करने के लिए तैयार हूं, तुमको सिर्फ मुझे याद करके सब काम करना है। तो हम उनको गिफ्ट भी क्या दे रहे हैं, हमारे अंदर का कचरा। और वो उनकी महानता देखिए कि कचरा भी दिया जाए पर प्रेम से दिया जाए, तो वो कचरा भी लेने के लिए तैयार है। तो आज की दुनिया में कौन ऐसा मिलेगा जो सबसे खराब चीज लेकर के आपको सबसे उत्तम चीज दे रहा है। पर विडंबना देखिए कि कोई भी ये लेने के लिए ही तैयार नहीं है। सबको भगवान से बनाई हुई चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, पर भगवान में किसी को भी, बहुत कम लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है। बल्कि जो भगवान की बनाई हुई चीजें हैं उसको पाना डिफिकल्ट है, भगवान को पाना सरल है। एक ही काम करना है कि उसकी याद में काम करो, उसके लिए काम करो, जैसा वो बोले काम करो, सिर्फ इतना ही करना है। इससे और सरल जिंदगी कहाँ हो सकती है। तो श्लोक नंबर 11, भगवान करते क्या हैं ये करने के लिए। तेषामेवनुकाम्पार्थम् अहम् अज्ञानजमतमः नाश्यमात्मा भाव नाश्यमात्मा भावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमह तमह नाशम्य आत्म भावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वतः। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं ऐसे लोगों के लिए जो मेरे प्रति प्रेम रखते हैं, मेरे प्रति सद्भावना रखते हैं, मैं उनके हृदय में प्रवेश करके उनके अज्ञान को नाश कर देता हूं। और एक बार अज्ञान नाश हो जाता है तो ज्ञान का दीपक जल जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरे लिए काम करता है, जो मुझसे जुड़ा रहता है, उसके प्रेम के कारण मैं उसके हृदय में जाकर के उसके हृदय के अंदर की जो भी मलिनता है, जो भी गंदगी है, वो सब हटा करके ज्ञान का दीप जलाता हूं। हम सब लोग दिवाली मनाते हैं और दिवाली में कितने सारे दीपक जलाते हैं। इतनी दिवालियां हो गई, क्या हमारा अज्ञान, हम कौन हैं, ये हमको कभी पता चला है क्या। तो असली दिवाली तो तब होगी जब भगवान श्री कृष्ण हमारे अंदर वो ज्ञान का दीपक जलाएंगे। और एक बार ये जो अज्ञान है, ये
जन्म जन्मांतर के लिए जब नाश हो जाएगा तब उस दिवाली का कोई असल अर्थ होगा। नहीं तो ऐसी कितनी दिवालियां आएंगी, हम दीप बाहर तो जलाते जाएंगे पर अंदर का दीप बुझा ही रहता है। और कई बार साल दर साल वो दीप बुझा तो रहता ही है, उस पे कूड़ा करकट भी पड़ जाता है। और कई बार तो ये विश्वास भी नहीं होता कि अंदर कोई ऐसी चीज है जो हमको ज्ञान दे सकती है। तो आज के श्लोकों में हम लोगों ने भक्ति का महात्म्य देखा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण सिर्फ हमसे एक ही चीज चाहते हैं कि जो कुछ भी करो उनके लिए करो, जो कुछ भी मांगो वो उनके लिए ही मांगो, जो कुछ भी सोचो वो उनके लिए ही सोचो। और ये सब क्यों? क्योंकि हमारा अंदर की मलिनता उनके द्वारा ही पूर्णतः साफ की जा सकती है। ऐसा ईश्वर, ऐसा भगवान जो हमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ हमारी गंदगी मांगता है। और वो भी क्यों? कि वो आपको निर्मल कर सके। ये कहाँ मिलेगा ऐसा ईश्वर? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री कृष्णा। इस अध्याय 10 खत्म होने तक ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सब लोगों में भी और भक्ति जगे और प्रेम जगे। 24 घंटे हम सिर्फ जो कुछ भी कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए ही करें। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।